हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल द मीडियोकर BMSCN। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि करंट जो हमारा ऋतु चल रहा है उस ऋतु में हमारा जो आहार विहार है वो कैसा होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे आयुर्वेद जो ग्रंथ है, जो हमारी संहिताएं हैं, उसमें हमें बताया गया है कि हमारे बदलते ऋतु के हिसाब से हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। तो ये जो करंट ऋतु चल रहा है उसमें हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हम उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे जो मॉडर्न जो हमारा कैलेंडर है उसमें जैन फैब मार्च अप्रैल ऐसा होता है, वैसे ही हमारे आयुर्वेद के कैलेंडर में ऐसा होता है माघ फागुन चैत्र वैशाख। आपने अपनी मम्मियों के मुँह से सुना होगा, मैंने भी सुना है। तो तो ऐसे ही जो जैन और फैब जो है, जैन और फैब, इसे हमारे आयुर्वेद में शिशिर शिशिर ऋतु बोला जाता है। और वैसे ही मार्च अप्रैल को वसंत बोला जाता है, मई जून को ग्रीष्म बोला जाता है, जुलाई अगस्त को वर्षा बोला जाता है, सितंबर अक्टूबर को शिशिर बोला जाता है, और नवंबर दिसंबर को हेमंत बोला जाता है। दिसंबर हमारा जा चुका है, हेमंत ऋतुचर्या हमारी जा चुकी है, हमने बात नहीं की, बट हम शिशिर ऋतुचर्या से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज करंट सिचुएशन इज शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर हमारे इस शिशिर ऋतुचर्या में हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमें हेमंत वाली ऋतुचर्या ही फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी ठंड होती है उसमें भी ठंड होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस शिशिर ऋतु में हमारी जो रुक्षता होती है, क्योंकि ठंड और बढ़ जाती है, जो रुक्षता होती है, वात बढ़ जाता है, वात बढ़ने के कारण रुक्षता जो होती है वो और बढ़ जाती है। तो हमें हेमंत जो हमारी डाइट होती है, हेमंत ऋतु की जो हमारी डाइट होती है, हमें वो उसको और ज़्यादा फॉलो करना होता है, ताकि जो हमारा वात है हम उसे बैलेंस कर सकें। तो ऑब्वियसली अब हम बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या के बारे में, तो हमारा हेमंत ऋतुचर्या भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हेमंत ऋतुचर्या में क्या होता है कि ठंड आ जाती है, हमें ठंड लगने लग जाती है, जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो हमारी ठंड की वजह से हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं आ पाती है। तो जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है, पित्त होता है, वो हमारी बॉडी में एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाता है, हमारी बॉडी में के अंदर ही रह जाता है। दैट इज़ हमारा पित्त इंक्रीज हो जाता है ये तो हेमंत ऋतुचर्या में। तो अब तो हमारा पित्त इंक्रीज हो चुका है, हम अब हमें जब पित्त हमारे बॉडी में, हमारी गर्मी बढ़ेगी, तो अब हमें क्या होगा, हमें ज़्यादा भूख लगेगी। जो हेमंत ऋतुचर्या में जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं आ पाती है और हमारी बॉडी में ही एकत्रित हो जाती है, जिससे हमारी जो पित्त की जो पावर होती है वो प्रबल हो जाती है। दैट इज़ कि हमारी बॉडी में जो पित्त है उसके पास वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। हम अगर उस ऋतु में अगर हमारा पित्त ज़्यादा है, अगर हम कुछ भी खाएंगे, वो कुछ भी नहीं, जहर ज़ोर पी लो, कुछ भी नहीं, अगर हम कुछ भी जो एक होते हैं ना, हम गर्मियों के टाइम पे हम ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, हमें अजीब सा लगता है, हम ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाते हैं, हमारी बॉडी में गर्मी हो जाती है बिल्कुल, वो सारी चीज़ें अगर हम हेमंत ऋतु में खाएंगे तो वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट करने लायक होती है। आपने देखा होगा कि हम हेमंत ऋतु में मूंगफली, गुड़ की चीज़, दूध हम ज़्यादा पीते हैं, हम ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ये जो हमारे ये जो कल्चर है, ये इसमें पहले से ही हमारे इंडियन कल्चर में ये पहले से ही फॉलो होता जा रहा है, फॉलो ही होता आ रहा है। बस हमें जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं पुराने, वो आयुर्वेद के ही फॉलो करते हैं। वो तो हम आज की जनरेशन तक पूछते हैं ऐसा क्यों, हम तो नहीं मानते। हमारे जो इंडियन कल्चर के जो लोग हैं उन्हें पहले से सब कुछ पता है। हम हैं नादान, हमें नहीं पता है, हमें जानने की बस ज़रूरत है। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम थे कि हमारी बॉडी में जो वो पित्त होता है वो प्रबल हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर हम कुछ भी खाएंगे तो वो उसको पचाने के लिए काबिल होता है। तो इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में, हमें मधुर रस की जो चीज़ें हैं, जैसे मीठी चीज़ें हो गई, मीठी चीज़ें खाने से हमारा कफ, पहले देखो हमारा ठंड की वजह से हमारा वात बढ़ा हुआ है, अब हमारा पित्त भी हमारा बढ़ा हुआ है, हमें कफ को बढ़ाना है ताकि तीनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। अगर तीनों चीज़ें बैलेंस होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो वहाँ हमें अपना कफ भी बढ़ाना है, तो हमें अपने कफ को बढ़ाना है। कफ हमारा कैसे बढ़ेगा, मधुर चीज़ें खाने से हमारा, जिस मीठी चीज़ें जो होती हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि जो मीठी चीज़ें खाते हैं वो ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनमें फ़ैट ज़्यादा आ जाता है इस वजह से। तो जो मधुर चीज़ें होती हैं अगर हम उसको खाएंगे तो हमारी जो पित्त होता है वो उसे पचाने में काबिल होता है। तो जो हमारा कफ है वो इंक्रीज़ होता है मधुर चीज़ें खाने से। अब हमें वात हमारा ठंड के कारण और बढ़ता जा रहा है,
तो हमें इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आना है, बैलेंस करना है। तो हमें इसकी वजह से ठंड में हमें, आपने देखा होगा कि हमारे जो भी मम्मी पापा नहाने के बाद आते हैं तो वो अपनी बॉडी पे थोड़ा सा, हम बच्चे लोशन लगा लेते हैं, हमारे मदर फादर जो भी होते हैं वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऑयलिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो फॉलो होता आ रहा है हमें उसको फॉलो कर रहे हैं, बस हमें रीज़न जानना है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। तो हमें इस ऑयलिंग करनी चाहिए, हमें अपने सिर पे ऑयल लगाना चाहिए, मेरे पूरी बॉडी को हमारे ऑयल से मसाज करना चाहिए, मसाजिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे जो वात है, जो रुक्षता है वात की, वो थोड़ी कम हो जाती है। और हमें इस जो शिशिर ऋतु चल रहा है उसमें हमें जो ऑयलिंग वगैरह है वो और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि रुक्षता और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। हमें उससे बैलेंस करने के लिए हमें अपनी बॉडी पे, हेयर पे ऑयलिंग करनी चाहिए। तो अब हम सिर्फ मीठी चीज़ें तो खा नहीं सकते, तो हमें ज़्यादातर मधुर, अमल चीज़ें खाने से हमारा पित्त भी बढ़ता है, क्योंकि हम खा रहे हैं चीज़ें। हमें इस सीज़न में, आपने देखा होगा, हमें भूख बहुत लगती है, हम बहुत ऑयली चीज़ें खाते हैं, हमें भूख भी बहुत लगती है। तो हमें मधुर अमल चीज़ें खानी चाहिए। अमल जैसे खट्टी हो गई, खट्टी चीज़ें खाने से हमारा कफ भी बढ़ता है एंड पित्त भी बढ़ता है। और हमें लवण चीज़ें खानी चाहिए, लवण चीज़ें खाने से भी हमारा पित्त भी बढ़ता है एंड कफ भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है। तो हमें इस ऋतु में, हेमंत ऋतुचर्या में मधुर, अमल और लवण, इन चीज़ों रसों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। उसके बाद आगे हम क्या क्या खा सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं। दूध एक दूध हैवी चीज़ है एक, वो अगर हम ठंडियों में, हेमंत ऋतु में दूध पियेंगे तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो हमें दूध, जैगरी, गुड़ हो गया और केसर हो गया, उड़द की दाल, उड़द की बनी हुई चीज़ें हो गई, गेहूँ हो गया, हमें इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, अपनी बॉडी को ढक कर रखना चाहिए, अपने कानों को, अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए कपड़े से। हम आपको ठंड ना लगे, आप बीमार ना हो, आपको वैसी चीज़ें करनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट ऋतु आएगी हम उसके बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट ऋतु की आहार विहार के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, द मीडियोकर BMSCN, और देखिए मेरी जर्नी की क्या होता है मेरे साथ। मैंने एक रील देखी है जिसमें एक बंदा बोलता है कि अंगूर मिला नहीं इसलिए बोल दिए अंगूर खट्टे हैं। तो जो हमारे एक बहुत फेमस सर हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, उन्होंने उस पर रिप्लाई किया, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला कि आयुर्वेद का नाम लेके तेरा भी बिजनेस चला ना, आयुर्वेद को ग्रो करता हुआ देख के तेरा भी जला ना। तो ये लाइन कितनी सही है और कितनी गलत। आप देखिए मेरे साथ क्या होता है। मैं पढ़ रही हूँ BMS, आप भी देखिए मेरे साथ क्या होता है। BMS करके हम अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, द मीडियोकर BMSCN।